हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स है 4। अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया था ऑल पॉजिटिव होते हैं एंड इसमें एंगल कौन से आते हैं 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं 90 प्लस 180 माइनस थीटा। टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। ये वाले एंगल्स आते हैं। कॉज सीकेंड के फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज सीकेंड पॉजिटिव होते हैं 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। अब मैंने बताया था 90 के केस में ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो जो है वो चेंज होती है। 180 के केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशोज चेंज नहीं होती है। 270 केस में भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो है चेंज होती हैं। 360 के केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होती है। अब अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा देखूँ, सो 90 माइनस थीटा देखो, पहले तो साइन जो है 90 है तो साइन जो है वो कॉज में चेंज होगा। अब एंगल आगे पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा वो हमें इन एंगल से पता लगेगा। 90 माइनस थीटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है वो पॉजिटिव होती हैं। दैट मीन्स साइन भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव साइन। 90 प्लस थीटा में देखें, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। इसमें हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सो साइन जो है वो कॉज में तो चेंज होगा ही 90 की वजह से, एंड साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब कॉज 90 माइनस थीटा की बात करें तो जो कॉज है 90 की वजह से वो साइन में चेंज होगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये क्या होगा पॉजिटिव। कॉज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी रेशोज नेगेटिव होती हैं। दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉज तो पॉजिटिव नहीं होता। दैट मीन्स कॉज आगे कॉज 90 प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता था। आगे क्या आया माइनस साइन, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा जो कॉज है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद आया साइन 180 माइनस थीटा। 180 की वजह से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो तो चेंज नहीं होगी, मतलब साइन जो है वो साइन में ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहा। उसके बाद 180 प्लस थीटा, 180 की वजह से ट्रिग्नोमेट्री रेशो फिर चेंज नहीं होगी, बट 180 प्लस जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इसमें मेरा साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आया। 180 माइनस थीटा कॉज में कॉज ही रहेगा, क्योंकि 180 के केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होती। 180 माइनस थीटा किस में आता है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, कॉज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव। 180 प्लस थीटा किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए मेरा कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो गया नेगेटिव। सिमिलरली ऐसे ही 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा के एंगल्स भी निकाल सकते हो। 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा के एंगल भी निकाल सकते हो।